कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान। सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल बने कार्यकारी अध्यक्ष। शरद पवार ने किया नामों का ऐलान। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। सुप्रिया सूले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सुप्रिया सूले को बड़ी जिम्मेदारी मिली। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का मिला प्रभार। एनसीपी नेता अजित पवार ने सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। सुप्रिया सूले को एनसीपी बड़ा बयान, कहा अजित पवार के साथ अन्याय हुआ तो एनसीपी परिवारवादी दल है। कि जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजित दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का दल हो, यह परिवारवादी दल है। गुजरात के पोरबंदर में एटीएस ने टेरर मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। आईएसकेपी के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ पर गुजरात पुलिस का बड़ा बयान। आईएसकेपी से जुड़े थे सभी आतंकी। एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था, वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। एटीएस के एक्शन पर गुजरात के डीजीपी का बयान, कहा विदेश भागने की फिराक में थे सभी आतंकी। उनका प्लानिंग ये था कि पोरबंदर से वो हाई सी में जाके आईएमबीएल में एक डाउन लेके वहां से वो अफगानिस्तान, ईरान जाएंगे, फिर वहां से अफगानिस्तान जाएंगे। टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बड़ा बयान। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात के लिए कटिबद्ध है और यही जीरो टॉलरेंस की नीति को गुजरात पुलिस कटिबद्धता से आगे बढ़ा रही है। दिल्ली के करावल नगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। शाहरुख ने गोलू बनकर हिंदू लड़की से की दोस्ती। शिकायत के बाद आरोपी शाहरुख गिरफ्तार। हुई थी एक गोलू नाम के व्यक्ति से इंस्टाग्राम में। अभी कुछ महीने पहले जब पता चला कि इनका रिलीजन कुछ और है तो उन्होंने दूरी बनानी चाहिए। हाउएवर ये जो लड़का है ये फिर भी उसको परेशान करता था। तो जब हमें कंप्लेंट मिली, हमने अलेजेड को अरेस्ट भी कर लिया है और आज हम पेश भी कर रहे हैं। जबलपुर प्लेयर सुसाइड केस में नया खुलासा। आरोपी अब्दुल ने नाम बदलकर की थी दोस्ती। ऑनलाइन हुई थी दोनों की मुलाकात। मृतक खिलाड़ी के पिता ने जताई साजिश की आशंका, कहा जिहादी साजिश के पीछे गिरोह कर रहा था काम। मोबाइल से होगा खुलासा। कि ये जो अब्दुल है इसने और भी कुछ लड़कियों को इस तरह से फंसाया होगा। तो कितनी लड़कियों को फंसाया होगा मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बदमाश लड़का है जी। और जिसके साथ ये भी पता लगा है कि जो गिरोह है इनकी टीम है और भी। लड़की की मां ने सीएम शिवराज से आपको बताएं इंसाफ की गुहार लगाई। कहा आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। भी बेटी के साथ में ऐसा किसी के साथ में ना हो। आप तो यही मांग करते हैं और कुछ नहीं। जैसा हमारे बेटी दुनिया में नहीं है तो वो भी इस दुनिया में ना रहे कभी भी। गाजियाबाद धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज और बद्दो की तलाश तेज। बार बार लोकेशन बदल रहा है शहनवाज। बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए विशेष तरह से गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करता था शहनवाज। पुलिस कर रही है उस डिवाइस की तलाश। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक और खुलासा। बच्चों के साथ आरोपी अब्दुल रहमान का चैट आया सामने। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था आरोपी अब्दुल। बच्चों के मोबाइल में नानी नाम से सेव था अब्दुल रहमान का नंबर। गुजरात के पाटन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा किसी भी पार्टी के नेता को विदेश में देश के खिलाफ बोलना शोभा नहीं देता। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का हमला। कहा राहुल गांधी को विदेशों में आती देश की जनता की याद। भाई साहब बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है।
2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में फूट जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, महागठबंधन से कश्मीर को नहीं मिलेगा फायदा। मुझे कोई इन अलायंसों के से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा या जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। और मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे ज़रूर खटखटाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आंध्र प्रदेश दौरा, तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। सोनीपत में खाप पंचायत की बैठक के बाद बोली पहलवान साक्षी मलिक, उचित एक्शन नहीं होगा तो फिर करेंगे आंदोलन। खाप पंचायत के प्रधान थे, किसान संगठन, महिला सबके आगे रखा है और उन्होंने भी सहमति जताई है कि 15 तक इंतज़ार करते हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन हमारा जारी तो है ही, लेकिन हम फिर अपने आंदोलन को और नए रूप में लेके जाएंगे। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा सपूत नहीं हो सकते महात्मा गांधी के हत्यारे। जिस तरह से एक निहत्थे लंगोटधारी ने फिरंगी हुकूमत को हिंदुस्तान से 7 समंदर दूर खदेड़ दिया और उनके हत्यारे का महिमा मंडन, ऐसे लोग सपूत तो कभी नहीं हो सकते, ऐसे लोग कपूत जरूर हैं। आरजेडी ने महमूद गजनवी से की नाथूराम गोडसे की तुलना, कहा महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नहीं हो सकता हिंदुस्तानी। गांधी का हत्यारा देश का सपूत नहीं हो सकता। गांधी बाबा की जिसने हत्या की उसका डीएनए हिंदुस्तान के बाहर का हो सकता है, हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया, कहा अगर गोडसे देश का बेटा तो दाऊद भी देश का बेटा। गोडसे जैसा व्यक्ति अगर भारत माँ का बेटा होने का कोई दावा कर रहे हैं तो चंबल के डकैत भी भारत माँ का बेटा, वीरप्पन भी, दाऊद भी। औरंगजेब विवाद पर बोले गिरिराज सिंह, गोडसे भारत के सपूत, जिन्हें बाबर की औलाद में खुशी, वो भारत के सपूत नहीं। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एंटी टैंक माइन को बरामद किया। पंजाब के अमृतसर में ड्रग्स से खेप बरामद, ड्रोन के जरिए की जा रही थी तस्करी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के लुधियाना में 7 करोड़ की लूट, हथियारबंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कैशमैन को लूटा, पुलिस ने 4 करोड़ कैश और वैन को बरामद किया। सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लूटपाट, वारदात को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी को तोड़ा। प्रयागराज में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात, युवती की हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया। माफिया अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम पर एलजीए का शिकंजा, अवैध अपार्टमेंट के लिए प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, मौके से पुलिस ने 12 पिस्टल 3 कारतूस बरामद किए। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत को लेकर के सीएम योगी का सख्त निर्देश, पार्क के गेस्ट हाउस में वन मंत्री और अधिकारियों ने की बैठक। महाराष्ट्र के बाकड़बड़ी में छात्रा ने मंजले को सबक सिखाया, आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो ट्वीट करके राहुल गांधी पर साधा निशाना, ज्यादा नकारात्मकता और निराशावाद हानिकारक है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की है, कहा लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे राहुल गांधी। ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाए। एमपीसी कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बिगड़े बोल, हनुमान जी को बताया आदिवासी, कहा भगवान राम जी को लंका पहुंचाने वाले आदिवासी थे। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। तेलंगाना के नलगोंडा में कांग्रेस नेताओं ने 2 गुटों में झड़प हो गई, समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी और डंडे, कई लोग जख्मी हुए। जलगांव में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, हिरासत में लिए गए 32 लोग। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों पर चला बुलडोजर।
यूपी के बाराबंकी में शादी समारोह में बवाल, डीजे पर डांस करने को लेकर की हुई थी मारपीट। शादी समारोह में हुए बवाल की तस्वीरें आई सामने, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। ओडिशा के बालासोर में ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी में लगी आग, दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के बलिया में 4 घरों में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती बस में लगी आग लगने के बाद यात्रियों में मचे अफरा तफरी। बस में लगी आग ने लिया विकराल रूप, कुछ ही सेकंड में पूरी बस जलकर खाक हो गई। दिल्ली के द्वारका में 9 मंजिला इमारत के 7वें फ्लोर पर आग लगी, हादसे में एक व्यक्ति झुलसकर उसकी मौत हुई। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, ट्रकों की टक्कर के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। यूपी के बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बरेली में बेकाबू टैंकर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। जौनपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। एमपी के बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियारों के साथ किया गया गिरफ्तार। बांदा में महिला की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस की टीम। फिरोजाबाद में 11वीं की छात्रा की निर्मम हत्या, खेत में हाथ पैर बंधा हुआ मिला शव। महाकाल मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मचारियों और श्रद्धालुओं में झड़प हुई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दिल्ली में टिकट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन में अपराधियों के हौसले बुलंद, गोली लगने से व्यापारी हुआ घायल, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। यूपी के कानपुर में रेलवे के छात्र ने नदी में छलांग लगाकर की खुदकुशी, गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। यूपी की रायबरेली में रोडवेज बस कंडक्टर पर महिला यात्री को पीटने का आरोप है, महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के अलीगढ़ में कपड़ा व्यापारी की पिटाई, होटल रूम में दबंगों ने बंधक बनाकर पीटा, लापता व्यापारी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की रायबरेली में घर में सो रहे युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर हालात में अस्पताल में युवक को भर्ती किया गया, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी की बदायूं में सांप को मारकर जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज, वन विभाग कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। Realme 11 Pro 5G सीरीज आज लॉन्च हुई। Realme ने इस सीरीज में Realme 11 Pro 5G और Realme 11 Pro Plus 5G लॉन्च किया है। 200 MP कैमरे वाले फोन ने धमाल मचा दिया है। फोन की शुरुआती कीमत 23,999 रुपए रखी गई है। चक्रवाती तूफान को लेकर के देश के कई राज्यों में अलर्ट, गुजरात के वलसाड में तीतल बांध को किया गया बंद। गुजरात के नवसारी में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। बदायूं में नशे में धुत नायब तहसीलदार का वीडियो हुआ वायरल, शराब के नशे में लोगों से की बदसलूकी। यूपी की बांदा में झोला छाप डॉक्टर चला रही क्लिनिक बिना डिग्री के लोगों की जिंदगियों के साथ कर रही खिलवाड़। एमपी के बड़वानी में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, आंधी तूफान के चलते बिजली के कई खंभे भी गिरे। गोंडा में बीजेपी जिला कार्यालय के मेन गेट का लोकार्पण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकार्पण किया, मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। एमपी गुना जिला अस्पताल में तैयारियों की खुली पोल, घर से कूलर पंखा ला करके मरीज काट रहे हैं दिन। असम की गुवाहाटी में भारी बरसात, तेज बारिश के बाद में कई जगहों पर पानी भरा। जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर 2 विमानों की टक्कर, रनवे पर उड़ान भरने के दौरान टकराई विमान। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर अत्याचार, सिंध प्रांत में हथियार के दम पर हिंदू लड़की पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। रूस के उफा में आग का तांडव, रेलवे के फ्यूल डिपो में लगी भीषण आग, अग्निकांड में एक युवक झुलसा। नीदरलैंड में आग का तांडव, एक साथ कई इमारतों में लगी भीषण आग। इमारत में लगी आग ने लिया विकराल रूप, आसपास की कई दूसरी इमारतों में भी आग की चपेट में आई इमारतें। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में राहत सामग्री का वितरण, डैम टूटने के बाद में यूक्रेन कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही मची। यूक्रेन के खैरसैन में बाढ़ से भारी तबाही, ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। सोमालिया में एक होटल में गोलीबारी हुई है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। सर्बिया में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। यूक्रेन के खेरसन में रूस का हमला, बमबारी में इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। कोलंबिया में जंगल में लापता बच्चे को सकुशल बरामद किया गया, विमान हादसे के बाद लापता हुए थे 4 बच्चे।